Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science chapter 3rd Fiber to Fabric. Our topic is processing fiber into wools. मतलब के जो भेड़ के बाल हैं, जो फाइबर्स हैं, उनसे ऊन बनाने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से है। देखिए, द वूल्स विच इज़ यूज फॉर नीटिंग स्वेटर्स फॉर वेविंग सोल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस। जो ऊन है, जो स्वेटर बुनते हैं जिसका, या शॉल बनाई जाती हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है। विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। इसमें निम्नलिखित सब स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, देखिए, द फ्लीस ऑफ द शीप्स अलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। जो बालों की जो लेयर है भेड़ के शरीर पे, उसको बालों को अलग कर दिया जाता है, रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग। यानी कि भेड़ के शरीर से बालों को अलग करना क्या कहलाता है, शेयरिंग। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज फॉर बार्बर्स एज यूज टू शेव ऑफ हेयर। देखिए, जो नाई जो मशीन बाल काटने के लिए यूज़ करता है, वही उसी तरह की मशीन होती है, मिलती जुलती उससे। यूजली हेयर रिमूव ड्यूरिंग दी हॉट वेदर्स। जो बाल हैं वो ज़्यादातर गर्मी के मौसम में ही काटे जाते हैं। दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट दियर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। क्योंकि इस गर्मी के टाइम पे बिना बालों के भी जो भेड़ है अपने आप को सर्वाइव कर सकती है, जीवित रख सकती है। दी हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स। इन बालों से क्या होते हैं, ऊन के फाइबर मिलते हैं, रेशे मिलते हैं। वूलन्स फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन्ड। देखिए, उससे फिर हम क्या बनाते हैं, वूलन यार्न, धागा बना दिया जाता है उनका। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट हेयर कट और योर फादर सेव इट्स ब्रेड्स। देखिए, जब बाल काटते हैं भेड़ के तो उसे कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता। जिस तरह से जब नाई तुम्हारे बाल काटता है तो तुम्हें भी कोई दर्द नहीं होता, या तुम्हारे पापा जब दाढ़ी करते हैं उसे भी कोई दर्द नहीं होता। डू यू नाउ वाई। ऐसा क्यों होता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड। क्योंकि हम भेड़ की जो ऊपर की स्किन है, या फिर हमारी भी जो ऊपर की स्किन है, वो क्या होती है, डेड स्किन होती है, जिससे उसमें दर्द नहीं होता। आल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज यूर हेयर डज। और दोबारा फिर भेड़ के बाल उग जाते हैं जैसे तुम्हारे बाल उगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 2, द शेयर्ड स्किन। देखिए, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वास्ट इन टैंक। जो काटे हुए बाल हैं, जो उनको फिर क्या करते हैं, धोते हैं टंकियाँ वगैरह में। रिमूव ग्रेस डस्ट एंड डर्ट। उसमें से ग्रेस वगैरह, डस्ट वगैरह, धूल मिट्टी वगैरह निकालने के लिए। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। उनको धोना क्या कहता है, स्कोरिंग। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। मशीन से भी ऐसा होता है, क्या करके इनके सभी के डायग्राम दिखाएंगे भी। इसके बाद स्टेप 3 है आफ्टर स्कोरिंग। स्कोरिंग करने के बाद, उसको साफ करने के बाद सॉर्टिंग इज डन। उसके बाद क्या होता है, सॉर्टिंग करी जाती है। द हेयर स्किन सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेट और सॉर्टेड। जो बाल हैं वो फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग बालों को अलग अलग कर लिया जाता है। अच्छी क्वालिटी के अलग कर ली जाती है, जो बढ़िया नहीं है उनको अलग कर दिया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टेड। स्टेप 4, द स्मॉल इम्प्लोफाई फाइबर्स कॉल्ड बूर्स। जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिनको बूर बोला जाता है, आर पिकड आउट फ्रॉम दी हेयर। वो बालों में से निकाल दिए जाते हैं। दीज आर सेम बोर्स। उस तरह के बूर होते हैं जो हम स्वेटर जर्सी वगैरह डालते हैं उनके ऊपर आ जाते हैं, ऑन योर स्वेटर। दी फाइबर्स आर स्कोर अगेन। उनको फिर दोबारा से स्कोर कर लिया जाता है एंड ड्राई, सुखा लिया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब ये जो ऊन है धागे बनाने के, रेशे बनाने के लिए, इनसे और रेशों से धागा बनाने के लिए तैयार है। द फाइबर्स कैन बी, अगला 5वां स्टेप है ये, कैन बी डाई इन द वेरियस कलर। अलग अलग रंग कर दिए जाते हैं उसमें।
एज द नेचुरल फेस ऑफ शीप आर गोट इज ब्लैक ब्राउन और वाइट, क्योंकि नॉर्मल जो बाल हैं भेड़ के वो क्या होते हैं, बकरी के क्या होते हैं, काले, ब्राउन या सफ़ेद होते हैं। स्टेप 6 छठा स्टेप क्या आएगा इसके बाद देखिए। द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड कम्ड एंड रोल इनटू यार्न, को सीधा कर लिया जाता है और फिर बाद में उसको रोलिंग कर दी जाती है धागे के रूप में। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल्स फॉर स्वेटर, लंबे धागे स्वेटर के लिए उनसे क्या बना ली जाती है, ऊन बना ली जाती है। एंड दी शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन्स इनटू वूलन क्लॉथ, उससे ऊनी कपड़े दूसरे बनाए जाते हैं जो छोटे फाइबर्स होते रह जाते हैं। देखिए सारे स्टेपों का डायग्राम दिखा रखा है। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, शेयरिंग यानी कि भेड़ के शरीर से बाल उतारे थे इस तरह से। नंबर 2 पे क्या है, स्कोरिंग यानी कि टंकी वगैरह में इसको धोते हैं बालों को। और इसके बाद हमने ये कहा था पे स्कोरिंग मशीन के द्वारा भी हो सकती है, ये कर रहे हैं। और उसके बाद ये रोलिंग कर रहे हैं चौथे फिगर में। तो इस तरह से ये प्रोसेस था एक एक करके। प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल, फाइबर से ऊन बनाने के लिए। देखिए पहले क्या करते हैं, शेयरिंग यानी कि बाल काटते हैं, फिर क्या करते हैं, स्कोरिंग साफ करते हैं, फिर क्या करते हैं, सॉर्टिंग उनमें छंटनी करते हैं, फिर क्या करते हैं, क्लीनिंग द बर अलग कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, रोलिंग बना लेते हैं, फिर डाई करके मतलब कि कलर कर दिया जाता है। मतलब कि क्लीनिंग बर के बाद डाइंग और फिर रोलिंग कर दी जाती है आखिरी में। देखिए ओकेशनल हजार्ड्स, मतलब कि ओकेशनल होता है अपना काम धंधा या रोज़गार, हजार्ड होता है जोखिम, अपने काम में जोखिम, अपने रोज़गार के साथ साथ हजार्ड्स मतलब कि जोखिम उठाना। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवहुड फॉर मैनी पीपल्स इन आवर कंट्री, जो वूल इंडस्ट्री हैं, ऊन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, वो हमारे देश में काफ़ी लोगों के लिए लाइवहुड मतलब कि जीवन याचिका के लिए, जीवन निर्वाहन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट शॉर्टर्स जॉब्स इज रिस्की एज समटाइम्स दी गेट्स इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम, लेकिन कई बार ये जो जॉब है उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाती है, क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स, जो ऊन के द्वारा फैलता है, उनके अंदर होता है एंथ्रेक्स, विच काजिज फैटल्स ब्लड डिजीज, जिसकी वजह से खून की कई बीमारी हो जाती हैं, शॉर्टर डिजीज जिसको बोला जाता है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर इन एन इंडस्ट्री आर कॉल्ड ओकेशनल हजार्ड्स, जहाँ जिस फैक्ट्री में इस समस्या से मजदूर को दिक्कत हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओकेशनल हजार्ड्स बोलते हैं, मतलब कि कार्य करते दौरान जोखिम उठाना अपनी जान का। तो इसका अब भूजो कह रहा है, भूजो वंडरिंग वाई, भूजो कहता है वाई इट हार्ट्स व्हेन सम टाइम पल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन इट गोज फॉर हेयर कट, कहता है जब कोई मेरे बाल खींचता है तो दर्द होता है, लेकिन जब नाई काटता है तो मुझे कोई दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो भूजो इज वंडरिंग, देखिए सोचता है वाई ए कॉटन से गारमेंट कैन नॉट कीप अप वार्म इन विंटर एज वूलन स्वेटर, कहता है जो सूती कपड़े हैं वो इतने गर्म नहीं होते जितने गर्म सर्दियों में ऊन के कपड़े होते हैं। इसके बाद एक्टिविटी 3.4 debates amongst your classmates whether it is fair on the part of women to rear sheep and chop off their hair for getting wool। देखिए तुम इसके बारे में डेबिट कर सकते हो अपनी क्लास में, मेले वगैरह में जाके भी देख सकते हो, लोग भेड़ बकरी पालते हैं और उनके बालों को काटते हैं और ऊन प्राप्त करते हैं इस चीज़ के बारे में। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है सिल्क यानी कि रेशम। हमने अभी वूल पढ़ लिया है। द सिल्क फाइबर आल्सो एनिमल फाइबर, ये भी क्या है, वूल फाइबर की तरह एनिमल फाइबर है, एनिमल से ही प्राप्त होता है। सिल्क वॉर्म स्पिन दी सिल्क फाइबर्स, यानी कि सिल्क वॉर्म जो रेशम कीट होता है उससे ये प्राप्त होता है सिल्क फाइबर्स। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क वॉर्म का पालन करना, रेशम कीट का पालन करना रेशम प्राप्त करने के लिए क्या कहलाता है, उसका नाम, उस धंधे का नाम क्या कहलाता है, उस रोज़गार का, यानी कि सेरीकल्चर। जो रेशम कीट पाले जाते हैं उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेरीकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम, देखिए योर मदर्स आंट ग्रैंड मदर्स द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज, अपनी माँ से, आंटी से, दादी से कुछ साड़ी ले लीजिए जो सिल्क की हों
लिस्ट काइंड ऑफ सिल्क, और कोशिश करें उनकी लिस्ट बनाने की, किस तरह का सिल्क कौन सी साड़ी में लग रहा है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क का प्रोसेस डिस्कस करने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू नाउ इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो हम सिल्क के कीड़े का, रेशम के कीड़े का जो हिस्ट्री है लाइफ की, किस तरह की उसकी लाइफ होती है, उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। देखिए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ यानी कि रेशम के कीड़े की ज़िंदगी की हिस्ट्री, किस तरह से उसकी ज़िंदगी की। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स, जो फीमेल होती है, मादा सिल्क रेशम कीट होता है, वो अंडे देता है। फ्रॉम विच हैज लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स, उसमें से लार्वा निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म्स बोलते हैं। दी ग्रो इनटू साइज, और वो साइज में बढ़ता जाता है। व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, जो वो ज़िंदगी अगली स्टेज में जाता है कैटरपिलर, इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कॉल्ड पुपा, उसको क्या बोलते हैं, हम पुपा बोलते हैं। इट इज़ फर्स्ट वेव्स ए नेट टू फोल्ड इटसेल्फ, वो जाला बुनना शुरू कर देता है, रेशा बनाना शुरू कर देता है। तो देन इट्स स्विंग इनटू हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड फॉर्म द फिगर्स ऑफ 8 नंबर फिगर में भी दिखाएंगे एक एक करके, साइड बाई साइड। ड्यूरिंग दिस मोमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर्स, जिससे क्या बनते हैं, फाइबर बनते हैं। फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन्स, फाइबर किस चीज़ के बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। विच हार्डनेस आर एक्सपोजर्स टू एयर एंड बिकॉम सिल्क फाइबर्स। देखिए ये क्या होता है भाई, हार्डनेस होती है इनकी, बिकॉम्स सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर बनता है इसकी वजह से। इसके अंदर सोन्स द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इट सेल्फ बाय सिल्क फाइबर, वो कैटरपिलर अपने आप को सिल्क फाइबर से ढक लेता है पूरे को, एंड टर्न इनटू पुपा, और पुपा बन जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकन्स, जो ये कवर कर लेता है इस तरह से, उसको फिर हम क्या बोल देते हैं, कोकन्स बोल जाते हैं। मैं कोकन बन गया इसका। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पुपा इनटू मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकन्स, फिर कोकन के अंदर लगातार डेवलप होता रहता है, और फिर वो क्या बन जाता है, पूरा मोथ बन जाता है, मतलब कि रेशम कीट बन जाता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वेविंग सिल्क क्लॉथ, सिल्क फाइबर से रेशम के वस्त्र बनाए जाते हैं। कैन यूर इमेजिन दैट सॉफ्ट सिल्क यार्न इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेरेबल टू थ्रेड ऑफ स्टील। तो सोच के देखिए, जो ये रेशम का धागा है, ये स्टील के धागे से भी क्या होता है, मजबूत होता है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मोथ, जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है ये। दियर इज ए वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, अलग अलग तरह के सिल्क रेशम कीट हैं, और उनकी जो रेशम उनसे प्राप्त होता है वो भी अलग अलग है। एंड द सिल्क यार्न द यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, अलग अलग टेक्सचर का, अलग अलग तरह का सिल्क प्राप्त होता है। कोर्स, स्मूथ, शाइनी, भी रफ है, स्मूथ है, चमकदार है, इस तरह के अलग अलग सिल्क प्राप्त होते हैं। 10 तो अलग अलग तरह के सिल्क होते हैं, उनके नाम हैं टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, एक्स्ट्रा, इस तरह से इनकी किस्में हैं ये सिल्क की। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स स्पोन बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ, अलग अलग तरह के जो कि रेशम कीट होते हैं, उनका कोकून्स जो होता है उनसे क्या होता है, रेशम का फाइबर्स प्राप्त होता है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबेरी सिल्क, मोस्ट कॉमन कौन सा है, मलबेरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट रेशम होता है इसका। लस्टर, चमक भी होती है, इलास्टिक मतलब कि लचीला भी होता है। डाइड ब्यूटीफुल कलर, अलग अलग कलर में इसको डाई भी किया जा सकता है। सेरीकल्चर आर कल्चर ऑफ सेरी वॉर्म्स इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, ये बहुत ही पुराना लोगों का धंधा है रेशम कीट पालन इंडिया के अंदर। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटली ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल, तो मतलब कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, या फिर ये बोलें कि ये जिस तरह से पैसे के स्तर पे या कमाई के लिए कमर्शियली स्केल पे इसका इंडिया के अंदर व्यापार होता है। तो आज हम देखिए, इसके बाद इसका मैं तुम्हें दिखाता हूँ लाइफ सर्कल जो था, किस तरह से स्टार्टिंग होती है। यहाँ से देखिए,
ये फीमेल्स मोथ है, इनके सिल्क मोथ दिखा रखे हैं इनके डायग्राम। रेशम का कीट जो है ये फीमेल है, ये मेल है। हम बात फीमेल की यहाँ पे कर रहे थे। ये अंडे देता है शहतूत के पेड़ के ऊपर, ये दिखा रखे एग्स ऑन द मलबेरी लीव्स, पत्तियों के ऊपर ये दे रखे अंडे। देखिए यहाँ एग्स दे रखे हैं। इसके बाद क्या होता है, सिल्क वॉर्म्स बन जाता है और उसके बाद कोकून्स बनता है ये, और कोकून्स विद डेवलपिंग मोथ। इसके बाद ये पूरा रेशम कीट के अंदर चेंज हो जाता है। ये इसका क्या था, लाइफ हिस्ट्री था। तो आज हम यहीं तक करते हैं, फिर भी कोई समस्या आप पूछ सकते हो, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।